आपकी मदद के बाद भारतीय मीडिया में कैसा समा है। मैं चाहती हूं कि आप भी क्लिप देखें और आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी क्लिप देखें, नाजरीन भी देखें, और अगर शर्म हो ना थोड़ी सी तो डूब मरे इसको देखने के बाद। अयाज सादिक, लगाइएगा क्लिप। देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी को कौन सा पागल कुत्ते ने काटा था कि वो जाके ऐसा बयान दें, कहें। कौन फोन किया आपको पता है? DGISI को उनका रॉ का DG फोन किया। उन्होंने फोन करके धमकी दी हमारे DG को। उन्होंने कहा हम तुम्हारे को मिसाइल्स अटैक करेंगे 3 जगह। लेकिन आज जो है वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि देखा पुलवामा पे जो हुआ था, जो भी उनका मामला था, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कबूल की। फवाद चौधरी ने ये जो बात कही है, इससे बड़ा खंजर पाकिस्तान की पुश्त में कोई नहीं घोंप सकता। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। मुझे आज, अभी आप ट्विटर पे देखें तो आज मैं देख रहा था कि मोदी फवाद चौधरी के बयान को लेकर जिस तरह से उसने आज पब्लिकली मोदी ने बात की है, तो मैं तो बहुत ही उससे, और उसने कहा कि पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया है। हम जा के दर लगता क्या होगा, क्या हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं, सीधी सी बात है। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक बड़ी न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, जब से पाकिस्तान पार्लियामेंट में फवाद चौधरी ने एक बयान दिया है, जो इंडिया में आतंकी पुलवामा अटैक हुआ था वो और कोई नहीं पाकिस्तान ने किया था, ऐसा फवाद चौधरी का बयान था, जिसको इंडियन न्यूज़ चैनलों में बहुत ही बुरी तरह से उछाला गया, जिस वजह से पाकिस्तान एक शर्म में डूब गया। और उस बयान के बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया उस फवाद चौधरी को गालियाँ देने लग गया, और साथ ही साथ वो सादिक को भी गालियां देने लग गया और मेजर को भी गालियां देने लग गया। और उसके बाद आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह अपने इस पाकिस्तानी बयान के बाद किस तरह किलबिलाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, इस वीडियो के अंत में हम आपसे बात करेंगे। स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। कहते हैं कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ मिलते हैं, हमने खरीदने हैं। आप लोग इस तरह की मशकूक बातें और हरकतें करें, अगर ना करें तो ना आपकी हुब्बुल वतनी पर शक किया जाएगा और ना आपको हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। आप ऐसी हरकतें ना करें। आपने तो भारतीय मीडिया को पूरा मौका दे दिया कि वो पाकिस्तान, पाक फौज पर आसानी से तनकीद करें, जितनी करना चाहते हैं करें, और वो कर रहे हैं। आप लोग बयानात देते हैं और सारा दिन वो भारतीय मीडिया कैश करवाता है। आपकी मदद के बाद भारतीय मीडिया में कैसा समा है। मैं चाहती हूं कि आप भी क्लिप देखें और आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी क्लिप देखें, नाजरीन भी देखें, और अगर शर्म हो ना थोड़ी सी तो डूब मरे इसको देखने के बाद। अयाज सादिक, लगाइएगा क्लिप। पहले मैं ये भारतीय मीडिया के इस शैतानी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूँ, एक्सपोज करूँ, मैं अयाज सादिक के अपने बयान की वजाहत देने पर बात करना चाहती हूँ। अयाज सादिक ने अपने कल के बयान की वजाहत में एक और बयान जारी किया, लेकिन उस बयान में भी अपना सियासी लुच फ्राई करने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने जो बयान दी है उसमें क्या दावा करते हैं वो? उसमें दावा करते हैं कि उनके कल का बयान और कॉन्टेक्स्ट में था और भारतीय मीडिया उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। यानी पहले ये ऐसी हरकतें करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं तो उन जैसी हरकतें करेंगे ना, और बाद में आराम से आके कह देते हैं जी कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, किसी और को कुछ और समझ आ गया, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। चलें जी, तो अयाज सादिक, आप अगर ये कहते हैं, चलें हमने सुन लिया, आप बच्चे हैं कि आप रोटी को चोची कहते हैं, आपको पता ही नहीं था कि आपके इस बयान को भारत में कैसे लिया जाएगा। आप यानी बोलने से पहले सोचते नहीं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, और बाद में आके आराम से कह दें कि मैंने तो कुछ और कहा था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, और जी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, जैसे हम बच्चे और आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। सच्ची बात यह कि भारतीय मीडिया आपका बयान चला रहा है, उसे तोड़ मड़ोड़ कर उसके सामने आपने खुद रखा और पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया।
लेकिन आपको शर्म नहीं आई होगी, मैं यकीन से कहती हूँ। वो क्या कहते हैं, वो आपके ख्वाजा साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, दूसरों को कहते रहे, इनको भी सिखा देनी थी, अपने लोगों को सिखा देते शर्म हया, सारी जिंदगी दूसरों को सिखाते रहे आप। शर्म होती है, हया होती है, मगर आपके यहाँ कहाँ होती है, कहीं नहीं होती। आपके इस बयान पर भारतीय मीडिया पाक फौज और हुकूमत की बहादुरी और शुजात पर सवालिया निशान लगा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। मकार मीडिया आपके बयान को यह रंग दे रहा है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़कर कोई आसान नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान भारत के हमले से खौफजदा हो गया था और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत की टांगें कांपने लगी थी और उसने भारत के आगे जंग से पहले हथियार डालकर उनके गले सड़े कार्टून नुमा पायलट को छोड़ दिया। अयाज सादिक, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बल्कि पूरी कौम आपसे पूछना चाहती है कि इस नाजुक मामले पर अगर आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश ना करते तो कौम को क्या ये शर्मिंदगी उठाना पड़ती? लेकिन हुकूमत के बुग्ज में आपने अपना लुत्फ फ्राई किया, टांगे कांपने, पसीने वाली बात करके आपको लगा कि खूब दाद मिलेगी, बड़ी शाबाश मिलेगी। लेकिन सच क्या है? सच ये कि आपकी इस छोटी हरकत, बल्कि गिरी हुई हरकत, बिल्कुल ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है आपके लिए, बोलना चाहिए मुझे, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत आपकी, इसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाले आज आपने, पाकिस्तान की फतह को आपने मुतनाज़े बना दिया। अब आप जो मर्जी कहें, सांप निकल गया, अब लकीर पीटते रहें। ये सारा इत्तेफाकन ऐसी बातें मुंह से स्लिप्स ऑफ टंग हुए जा रही हैं या कोई पॉलिसी नजर आ रही बाकायदा कि ये इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी को कौन सा पागल कुत्ते ने काटा था कि वो जाके ऐसा बयान दें, कहें। हुआ ये होगा कि शाह महमूद कुरैशी ज़रूर कहा होगा, मगर शाह महमूद कुरैशी तो एक एक्टर है ना, वो तो आपको पता है वो एक्ट कैसे करता है। वो शेक्सपियरियन डिस्कोर्सेस देता है पोडियम से, आपने सुना होगा, इधर हाथ फेंका, एक दूसरा हाथ उधर फेंका। इसने कहा होगा कि यार ये खामखा हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, ये पास नहीं करने दे रहे हैं, ये रेजोल्यूशन में यूनानिमिटी नहीं हो रही है, तो इसको डराओ। मेरा तो ख्याल में ये है, इसलिए कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। पहली बात तो ये है कि पुलवामा के बाद आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे, फट करके पाकिस्तान का जवाब होगा कि अगर तुम अटैक करोगे हम अटैक करेंगे, वापस रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? हिंदुस्तान ने अटैक किया तो वाशिंगटन ने हमें कांटेक्ट किया और वाशिंगटन ने हमें कहा मत मारो, हमने मारा, मगर इसलिए कि वाकई हमारे में डैमेज नहीं हुआ था, हमने उनके 4 टारगेट सेलेक्ट करके टारगेट्स के बिल्कुल साथ वो बम फेंका, कोई डैमेज उनका नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कौन फोन किया आपको पता है? DGISI को नैब उनका रॉ का DG फोन किया। रॉ इंडिया का खुश एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जी बिल्कुल, उन्होंने फोन किया, कहने लगा हम तुम्हारे को हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, हम उन्होंने फ़ोन करके धमकी दी हमारे DG को। उन्होंने कहा हम तुम्हारे को मिसाइल्स अटैक करेंगे 3 जगह। फ़ौरन वाशिंगटन को ये बात पहुंची और ये मामला ख़त्म हो गया। नाउ ये क्या ज़रूरत थी इसको आके कहने के हमारा जो भी है पसीना आ रहा है। एक दूसरी बात ये एक स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, ये कॉन्शियस एक्ट है, ये एक डिलिबरेट एक्ट है, ये नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर हो ही नहीं सकता। एक और गुफ्तगू हुई पार्लियामेंट में जो तहरीक इंसाफ के रुकन ने की, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जिस तरह अयाज सादिक की स्टेटमेंट को भारतीय मीडिया ने बहुत उछाला, लेकिन जब फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अयाज सादिक की स्टेटमेंट को तो भारतीय मीडिया भूल गया। और अब पिछले 48-24 घंटे से जो वहाँ पर बात हो रही है वो ये है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था और जो पाकिस्तान पर भारत ने इल्ज़ाम लगाया था जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था, फवाद चौधरी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि पुलवामा जो है वो हमने किया, इमरान खान साहब की क़यादत में किया और पूरी कौम इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मीडिया ने ये, जब भारतीय मीडिया ने ये सब कुछ उठाया तो फिर फवाद चौधरी साहब भी अयाज सादिक साहब की तरह यही कह रहे हैं कि मेरे बयान को भारतीयों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया।
फवाद चौधरी ने ये जो बात कही है, इससे बड़ा खंजर पाकिस्तान की पुश्त में कोई नहीं घोंप सकता। वो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि देखा ये, और वो सारे ज़ाहिर है उनकी मीडिया के अंदर हेडलाइंस के, ये पुलवामा पे जो हुआ था, जो भी उनका मामला था, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कबूल की है, पार्लियामेंट पे डाल दी है, पार्लियामेंट में बात की गई, पार्लियामेंट में तस्लीम हुई बात। कोई और दौर होता ना, अगर इस दौर की तो मैं बात नहीं कर रहा, फवाद चौधरी का बतौर वजीर और अयाज सादिक साहब खुद रिजाइन कर चुके होते, खुद, या उनसे इन्हीं कोई इस्तीफा ले चुकी होती पार्टी, और फवाद चौधरी साहब से इस्तीफा ले लिया होता। इसके जो दूरस्थ असरात हैं ना इन बयानात के, यहाँ लगी हुई है तफरीह, ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है, लगे हुए हैं गद्दार गद्दार, ये करो वो करो, ना सर पर। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि वो 9/11 का भी हमें मतलब। मुझे आज अभी आप ट्विटर पे देखें तो आज मैं देख रहा था कि मोदी फवाद चौधरी के बयान को लेकर जिस तरह से उसने आज पब्लिकली मोदी ने बात की है, तो मैं तो बहुत ही उससे, और उसने कहा कि पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया है। हम जा के दर लगता क्या होगा, क्या हम एनआरकी की तरफ जा रहे हैं, सीधी सी बात है। फवाद ने कहा आफ्टर पुलवामा, पाकिस्तान ने घुस के अंदर जो किया उनके साथ, उसने कहा आफ्टर पुलवामा। ये तो इंडियन ट्विस्ट दे रहे हैं, उसने तो पुलवामा के बाद की बात नहीं जी, जो आप ना पुलवामा में उसने पुलवामा ही कहा है, मैंने खुद भी सुना। देखिए मालिक साहब रोकिए, मजीद वही काम कर रहे हैं, फिर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कीजिए आप। निहाल साहब मेरे बुजुर्ग हैं। चले मैं भट्टी साहब मैं स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया होगा, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह किलबिलाया हुआ है। जब से सादिक और फवाद चौधरी का बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में पूरा तहलका मच चुका है और पूरा पाकिस्तानी मीडिया किलबिला उठा है। सो दोस्तों, आप इस वीडियो में तो एक बात समझ ही गए होंगे, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके पीछे और कोई नहीं, पाकिस्तानी लोग ही थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी। लेकिन अभी भी वो पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस चीज़ को डिनाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते होंगे, फवाद चौधरी ने गुस्से में आकर सादिक की बात को काउंटर अटैक करते हुए उस बात को एक्सेप्ट कर लिया था और एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तानी ही लोग हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर आतंकवादी अटैक किया था, जिसको पुलवामा नाम दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।